नमस्कार दोस्तों, एमिकेम सीरीज़ के आज के नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव। तो शुरू करते हैं एमिकेम सीरीज़ का आज का नया वीडियो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरल फार्मूला RCOOH for aliphatic carboxylic acid and C6H5COOH for aromatic carboxylic acid, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ArCOOH। यहाँ पर क्लासिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए डिफरेंट टाइप से हो सकता है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप इन द कंपाउंड। फर्स्ट, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कि एक COOH ग्रुप हो, 1COOH ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल HCOOH, ट्राइबैलिम इसका होगा फॉर्मिक एसिड। और IUPAC जैसा कि आप लिख चुके हैं पहले, 1 के लिए मीथ और मीथेनोइक एसिड। सेकेंड केस CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। बहुत ही पॉपुलर नेम है इसका, और इसका नेम होगा इथेनोइक एसिड। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे और उस हिसाब से इसका नाम आगे बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 के लिए CH3CH2 थ्राइस COOH, इसे बोलते हैं वैलेरिक एसिड। और ये होगा पेंटेनोइक एसिड। ऐसे ही 6 कार्बन आइटम हैं, तब बोलेंगे इसको कैपरोइक एसिड। कैपरोइक एसिड को बोलेंगे हेक्सेनोइक एसिड। ऐसे ही यदि यहाँ पर ये CH3 ब्रांचिंग में हो जाए तो वर्ड लगा देंगे आइसो। ऐसे ही यहाँ पर यदि ये CH3 ब्रांचिंग में हो जाए तो हो जाएगा आइसोवैलेरिक एसिड। ऐसे ही ये CH3 कैसे कहेंगे इसको आइसोवैलेरिक एसिड, देखते हैं चलिए। यदि CH3 CH, अब कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर अभी एक और बचा, CH2 COOH। 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड आइसोवैलेरिक एसिड। नेम हो जाएगा इसका 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। कंपाउंड एक और आता है इसमें, CH3CHOH COOH, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। IUPAC 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट वन, ये होगा एक्राइलिक एसिड।
IUPAC प्रोपिनोइक एसिड, चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं, प्रोप 2 इनोइक एसिड, प्रोप 2 इन और 1 ओइक एसिड, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। यहाँ पर इन का ई इसलिए हटा क्योंकि ओइक का ओ आ गया और दो वॉवेल एक साथ नहीं आते हैं, तो प्रोप 2 इनोइक एसिड यहाँ पर हम इसका नेम दे सकते हैं। एक CH3 अगर यहाँ बढ़ा दें हम, एक्राइलिक एसिड के साथ में एक CH3 और बढ़ा दें, तब बोलेंगे इसको क्रोटोनिक एसिड। और IUPAC क्या हो जाएगा इसका, जो ऊपर प्रोप आया था यहाँ पर ब्यूट आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। ऐसे ही यदि कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक की बात आती है तो उस केस में क्या रहेगा, एक और देखते हैं कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड सिन्नामिक एसिड। और IUPAC में क्या हो जाएगा, IUPAC में डेरिवेटिव रहेगा इसका, यहाँ पर एक H हटाया हमने एक्राइलिक एसिड के, CH2 वाला एक H हटाया और बाकी का लगा दिया ग्रुप, तो क्या नाम देंगे इसके लिए हम, 3 फिनाइल और प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। यहाँ लिख सकते हैं on the basis of number of COOH group। मोनोकार्बोक्सिलिक में एक कंपाउंड और लिख लीजिए, COOH सिंगल बॉन्ड CHO, ट्राइबल नेम में हुआ इसका ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, और IUPAC में ऑक्सो इथेनोइक एसिड। ये ऑक्सो हो जाएगा और ये यानी कि ये ऑक्सो कैसे कहेंगे इसको, ऑक्सो CH डबल बॉन्ड, तो ऑक्सो इथेनोइक एसिड। ये ग्लाइऑक्सल का डेरिवेटिव है, कैसे, CHO सिंगल बॉन्ड CHO इज नेम्ड एज ग्लाइऑक्सल, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया COOH ग्रुप में, देन इट इज बाय इट गिव्स द नेम ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, और इसको बोलेंगे हम IUPAC में ऑक्सो इथेनोइक एसिड। सेकंड आते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कंपाउंड जिसमें मिनिमम या मैक्सिमम जो भी हो वो हो COOH ग्रुप 2। फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा इसमें, फर्स्ट मेंबर जो रहेगा इस एग्जाम्पल में वो है ऑक्सैलिक एसिड। सेकंड, अब यहाँ पर कार्बन एटम मिडिल में बढ़ेंगे, ये है मेलोनिक एसिड। थर्ड, CH2 COOH। जितने भी कार्बन एटम बढ़ाने हैं हमें इसके मिडिल में बढ़ाने हैं, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 ही है तो इसका नाम दे दिया हमने ऑक्सैलिक एसिड। इसके मिडिल में बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों COOH ग्रुप के बीच की बॉन्ड को, और उसके बाद यहाँ लगा दिया हमने CH2 ग्रुप, इट इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड। अब इस केस में हमने एक और
CH2 लगा दिया मिडिल में, इट इज कॉल्ड सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड। एक और लगाएंगे उसके बाद हम, और इसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे, CH2 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 COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अब क्या कहेंगे इसको, इसे कहेंगे हम ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटेरिक एसिड। ऐसे ही एक कार्बन एटम और बढ़ाते हैं तो यहाँ हो जाएंगे 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये वाला, जो कि आगे काम में आने वाला है, लेकिन इस साल आपके सिलेबस से हट चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स पॉलीमर्स, तो उसमें काम में आता है ये एडिपिक एसिड, एक पॉलीमर होता है नायलॉन 6, तो वहाँ पर एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायमीन वर्क करता है। तो वहाँ का एक ये कंटेंट है, मोनोमर है, जिसे हम बोलते हैं एडिपिक एसिड। लेकिन ये इस बार सिलेबस से क्योंकि हट चुका है आपके, जिसे कहते हैं पॉलीमर्स, तो ये वहाँ आप नहीं पढ़ पाएंगे फिलहाल। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल रहे, जिसे हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सारे। इसी में अगर हम एरोमेटिक देखें तो एग्जाम्पल इसमें और हो सकते हैं। एरोमेटिक्स के केस में यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप है, तो इस केस में एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन एक तो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप, और सेकंड क्लासिफिकेशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट और नॉट। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक का भी एक क्लासिफिकेशन यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन एक एलिफेटिक और दूसरा है एरोमेटिक। और एलिफेटिक पे तो हमने पढ़ लिया नंबर ऑफ COOH ग्रुप 1 and 2। अब पढ़ते हैं एरोमेटिक में, जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप। तो फर्स्ट देखते हैं, जो कि सिंपलेस्ट कंपाउंड है इसका, इसे बोलेंगे हम बेंजोइक एसिड। सिंपलेस्ट है ये। सेकंड, अब इस पर डेरिवेटिव्स लगने शुरू हो जाएंगे, जो ग्रुप्स हैं, और जैसे कि ये लगाया हमने ग्रुप, तो आ जाएगा ये ऑर्थोनाइट्रो या 2-नाइट्रो, ऑर्थोनाइट्रो या 2-नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, हमने यहां लगा दिया OH ग्रुप, दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड। यदि हमने लगाया यहां पर CH3 ग्रुप, टॉलिक एसिड। इसे करेंगे CH3। ऐसे ही यहाँ पर हमने इसके साथ लगाया OCH3 ग्रुप, तब कहेंगे इसको पैरा एनिसिक एसिड। कैसे बना एनिसिक? इसे रियल में अगर यहाँ पर होता केवल बेंजीन रिंग और लगा होता OCH3 ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एनिसॉल। तो एनिसॉल की बेस पर ही यहाँ पर हमने जब ग्रुप लगा दी COOH ग्रुप यहाँ पर, तो ये नाम हो जाएगा इसका एनिसिक एसिड। क्योंकि पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है OCH3 ग्रुप, इसलिए इसको नेम देंगे हम पैरा एनिसिक एसिड। ये तो रहा इसके मोनोकार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। अब आते हैं इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स पे। एरोमेटिक एसिड विद द 2 COOH ग्रुप। फर्स्ट COOH एंड COOH, इसे बोलेंगे थैलिक एसिड। स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पर PH साइलेंट है, थैलिक नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे थैलिक एसिड। इसका डेरिवेटिव जो एक COOH ग्रुप है, उस केस में जब 1
2 होता है तब बोलते हैं इसको थैलिक एसिड। 1 2 पोजीशन पर जब होता है COOH ग्रुप तब बोलेंगे इसको थैलिक एसिड। ऐसे ही अगर पोजीशन हो जाए 1 3 पर देन इट इज कॉल्ड आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड। और यही पोजीशन अगर चेंज होकर हो जाए पैरा पर तो ये ऑर्थो है, ये पैरा डेरिवेटिव है, सॉरी ये ऑर्थो, ये मेटा डेरिवेटिव और ये पैरा डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड। इसकी IUPAC नेम में भी नेमिंग कर सकते हैं। कैसे? इसका नेम होगा IUPAC बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड का नेम होगा बेंजीन 1,2 की जगह पर 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और थर्ड जो हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये एरोमेटिक के बेस पर एलिफेटिक एरोमेटिक, मोनोकार्बोक्सिलिक और डाइकार्बोक्सिलिक के बेस पर आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के केस में यहाँ पर जैसे कि पढ़ चुके हैं हम, जब पढ़ रहे थे हम एल्डिहाइड कीटोन्स, तो वहाँ पर क्या होगा आइसोमेरिज्म का मैटर। आइसोमेरिज्म में वही डेफिनेशन पुरानी के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रहेगी वो रहेगी आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कम से कम हमें कार्बन एटम 4 चाहिए ब्रांचिंग करने के लिए। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनोइक एसिड। अगर हम दिखाएंगे इसमें आइसोमेरिज्म तो क्या हो जाएगा CH3CH CH3COOH, दिस इज कॉल्ड 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो इस केस में मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और इसमें मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और साइड चेन की फॉर्म में एक CH3 ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। सेकेंड आइसोमेरिज्म के केस में यहाँ पर आएगा, देखा जाए तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 COOH, ये है प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पर एक CH3 जो इधर वाला है वो अगर चला जाए इस साइड तो ये बन जाएगा एस्टर ग्रुप, ये एसिड और ये एस्टर। नाम क्या होगा, मिथाइल और इथेनोइक एसिड, मिथाइल इथेनोइक एसिड। और ये क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी लगभग पढ़ चुके हैं आप पहले, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स के टॉपिक में आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल्स क्या कराएंगे इसमें, यहाँ कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, उसके लिए कैटलिस्ट हो सकते हैं KMnO4 या K2Cr2O7, साथ में एसिड। एसिड कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ ही हो सकता है CrO3 जोन्स रिएजेंट।
फर्स्ट रिएजेंट हमारा KMnO4, सेकेंड रिएजेंट जोन्स रिएजेंट और थर्ड रिएजेंट की फॉर्म में आ सकता है K2Cr2O7 प्लस H पॉजिटिव आयन, यानी कि इसका मतलब होता है एसिड, और साथ में हम चाहें तो H2O भी लिख सकते हैं। तो ये 3 रिएजेंट हो गए जिसे हम कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करते हैं, जैसे कि RCH2OH आता है, एरो पर लिख देंगे O यानी कि ऑक्सीडेशन निसेंट O की प्रेजेंस में, और यहाँ लिख सकते हैं हम KMnO4 प्लस H पॉजिटिव आयन या फिर कॉमा लगाकर H पॉजिटिव आयन। क्या कंपाउंड बनेगा, हालांकि पहले तो बनेगा क्या RCHO, फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर कंपाउंड बनाएगा RCOOH। एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं CH3CH2OH, ऑक्सीडेशन किया सेम पैटर्न पे, कंपाउंड क्या बनेगा CH3CH2CHO, फर्दर किया ऑक्सीडेशन इसका तो कंपाउंड बनेगा CH3 एंड CH2 एंड COOH। सेम पैटर्न में हम यहाँ पर जोन्स रिएजेंट भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर K2Cr2O7 प्लस एसिड भी अप्लाई कर सकते हैं। जोन्स रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम शो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसमें एल्डिहाइड शो करें, हम डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं कि एल्कोहल से यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हुआ है। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर हम CH3CH2 6CH2OH, यहाँ अप्लाई करेंगे हम जोन्स रिएजेंट। क्या होगा ये CrO3 एंड H2SO4, कंपाउंड क्या बनेगा CH3CH2 एंड COOH। ऐसे ही यहाँ पर हम ले सकते हैं एरोमेटिक रिंग वाले कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर बेंजाइल एल्कोहल CH2OH, C6H5CH2OH इज नेम्ड एज बेंजाइल एल्कोहल। ऑक्सीडेशन करेंगे और क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम थोड़ा चेंज हुआ है, बाय मिस्टेक इसको सही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 लिए हैं हमने, तो यहाँ पर भी 2 ही आएंगे। तो ये कंपाउंड बना एसिटिक एसिड, ये बना एसिटल्डिहाइड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने स्टडी किया कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लासिफिकेशन और उनकी प्रिपरेशंस के बारे में। प्रिपरेशंस अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, जो कि आप पढ़ेंगे एमिकम सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और एमिकम सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, इससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।